नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। ऑनलाइन इस्लामिक नॉलेज के मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। फिर ये ऑनलाइन CSS ट्यूशन के सिलसिले की दूसरी वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। इस वीडियो में हम आपको CSS का मुख्तसर तारुफ़ फराहम करेंगे, यानी आला वफाकी मुलाज़मतों में शमूलियत का क्या तरीक़ाकार है और उसके लिए क्या शराइत और अहलियत रिक्वायर्ड हैं। CSS एब्रीविएशन है सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज का, जिसमें 17 ग्रेड की गजेटेड पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट होती है। ये एक एग्ज़ाम है जिसको देने के बाद डायरेक्ट 17 ग्रेड में वफाक की आला मुलाजमतों में पार्टिसिपेशन होती है। मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर नोमेनक्लेचर ऑफ पोस्ट डिफरेंट होता है। जैसे पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डायरेक्ट भर्ती होता है और उसका कैरियर पाथ जो है वो एंड होता है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के ऊपर। इसी तरह पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में असिस्टेंट कमिश्नर डायरेक्ट भर्ती होता है और सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी तक उसका पिनेकल होता है कैरियर का। फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान में थर्ड सेक्रेटरी हायर होता है और उसका पिनेकल जो होता है और पीक ऑफ द कैरियर एम्बेसडर होता है। जो ऑक्यूपेशनल ग्रुप CSS में ऑफ़र किए जाते हैं वो ये हैं: कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप, फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान, इंफॉर्मेशन ग्रुप, इनलैंड रेवेन्यू सर्विस, मिलिट्री लैंड्स एंड कंटोनमेंट ग्रुप, ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, पाकिस्तान कस्टम सर्विस, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, पोस्टल ग्रुप एंड रेलवेज। CSS के सेंटर्स डिफरेंट सिटीज़ में होते हैं, जिसमें एबटाबाद, भावलपुर, डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान, फैसलाबाद, गिलगित, गुजरांवाला, हैदराबाद, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, लाड़काना, मुल्तान, मुजफ्फराबाद, पेशावर, कोयटा, रावलपिंडी, सरगोदा और सक्खर शामिल हैं। ताहम अगर सेंटर देखता है कि फेडरल सर्विस कमीशन देखता है कि किसी भी सिटी के अंदर इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं कि वहाँ पे सेंटर बनाया जा सकता है तो वो बना सकता है, उसकी डिस्क्रिशन है। CSS के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है वो सिंपल सेकंड डिवीज़न बैचलर्स डिग्री है, जो किसी भी रिकॉग्नाइज पाकिस्तानी या फॉरेन यूनिवर्सिटी जो कि HEC से रिकॉग्नाइज हो। CSS के लिए एज लिमिट 21 ईयर्स से 30 ईयर्स है। इसी तरह 2 साल की अपर एज रिलैक्सेशन भी इसमें ऑफ़र की जा सकती है। CSS में जो मेन एग्ज़ाम है वो रिटन एग्जामिनेशन होता है। जो रिटन क्वालिफाई कर लेते हैं वो मेडिकल एग्जामिनेशन, साइकोलॉजिकल असेसमेंट और वाइवा वॉश के लिए क्वालिफाई होते हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट में पास होने के लिए 40% मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं, जबकि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में पासिंग मार्क्स जो हैं वो 33% हैं। और टोटल एग्रीगेट ऑफ 50% होगा तो कोई शख्स एलिजिबल होगा पास होने का रिटन एग्जामिनेशन में, और वो फिर एलिजिबल होगा फर्दर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, साइकोलॉजी असेसमेंट और वाइवा वॉश के लिए। जो लोग क्वालिफाई कर जाते हैं रिटन एग्ज़ाम वही आगे के तमाम प्रोसेस में इंक्लूड किए जाते हैं, वरना उसी वक्त आउट हो जाते हैं। CSS के एग्ज़ाम्स में जो मार्किंग होती है वो 200 मार्क्स के सब्जेक्ट में इस तरीके से होती है कि 2 पेपर्स होते हैं उसके 100 मार्क्स के, और उनका ड्यूरेशन 3 आवर्स का होता है। कंपलसरी सब्जेक्ट्स तमाम 100 के और टोटल 600 मार्क्स के कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें इंग्लिश ऐसे शामिल है, इंग्लिश प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़ और कंपेरेटिव स्टडी ऑफ मेजर रिलीजन्स फॉर नॉन मुस्लिम्स। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स बने हुए हैं। ग्रुप 1 के अंदर तमाम 200 मार्क्स के पेपर्स हैं, जिसमें अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस शामिल हैं। इस ग्रुप में से सिर्फ एक ही सब्जेक्ट ऑप्ट किया जा सकता है। ग्रुप 2 के अंदर से भी 200 मार्क्स के सब्जेक्ट सिलेक्ट किए जा सकते हैं। फिज़िक्स 200 का है, केमिस्ट्री 200 मार्क्स का है, अप्लाइड मैथमेटिक्स 100 मार्क्स का है, प्योर मैथमेटिक्स 100 मार्क्स का है, स्टेट्स 100 मार्क्स का है, जियोलॉजी 100 मार्क्स का है। या तो इस ग्रुप में से कोई 200 मार्क का एक सब्जेक्ट ऑप्ट किया जा सकता है, या 100 मार्क्स के 2 सब्जेक्ट्स ऑप्ट किए जा सकते हैं। ग्रुप 3 के अंदर जो रेंज है सब्जेक्ट्स की वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज़, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट शामिल है। ये तमाम 100 मार्क्स के पेपर्स हैं और सब्जेक्ट्स हैं, और इसमें से सिर्फ एक ही ऑप्ट किया जा सकता है सब्जेक्ट। अगला जो ग्रुप है उसके अंदर जो रेंज है वो हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया,
इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, ब्रिटिश हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री और हिस्ट्री ऑफ यूएसए। ये सब 100 मार्क्स के पेपर्स हैं और एक कोई पेपर ऑप्ट किया जा सकता है। फिर जो नेक्स्ट ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स है उसमें जनरल स्टडीज़, एनवायरमेंटल साइंसेस, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर एंड उर्दू लिटरेचर शामिल हैं। ये तमाम 100 मार्क्स के पेपर्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, और इनमें से सिर्फ एक ही सब्जेक्ट ऑप्ट किया जा सकता है। इसी तरह नेक्स्ट जो रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स है वो उसमें लॉ शामिल है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, सब मुस्लिम लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस, मर्केंटाइल लॉ, क्रिमिनोलॉजी, फ़िलासफ़ी। इस ग्रुप में भी तमाम 100 मार्क्स के पेपर्स हैं और इन सब्जेक्ट्स में से सिर्फ एक ही सब्जेक्ट ऑप्ट किया जा सकता है। अगले ग्रुप में जो रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स है वो जर्नलिज्म एंड मार्क्स कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, पर्शियन एंड अरबिक शामिल हैं। ये सब 100 मार्क्स के पेपर हैं जिनमें से एक सब्जेक्ट ऑप्ट किया जा सकता है। तमाम उर्दू और रीजनल लैंग्वेजेस जैसे पंजाबी, सिंधी, पश्तो और बलोची, उनको आंसर देना है अपनी रेस्पेक्टिव लैंग्वेजेस में। हाउएवर कमीशन चाहे तो किसी भी और लैंग्वेज में यानी इंग्लिश के अंदर बता सकता है या डायरेक्ट कर सकता है कि उसमें दिया जाए ये पेपर। कंपलसरी सब्जेक्ट जो हैं सीएसएस के, उनकी आउटलाइन, कोर्स आउटलाइन बयान की जा रही है। इंग्लिश ऐसे जो कि 100 मार्क्स का पेपर है, उसमें वाइड रेंज होती है मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की जो दिए जाते हैं अटैम्प्ट करने के लिए। हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एक अच्छा ऐसे लिखा जा सकता है, और एग्ज़ामिनर्स ने मुख्तलिफ ऐसे राइटर्स की जो सीएसएस के में मिस्टेक्स पॉइंट आउट किए वो भी हम देखेंगे, और अच्छी ऐसे राइटिंग स्किल्स भी हम डिस्कस करेंगे अपने सब्सिक्वेंट लेक्चर में जो बाद में आने वाले हैं। इसी तरह दूसरा पेपर है इंग्लिश प्रेसी कॉम्पोजिशन, प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन का। इसमें हम प्रेसी राइटिंग सीखेंगे, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ग्रामर एंड वोकेबलरी, सेंटेंस करेक्शन, ग्रुपिंग्स ऑफ वर्ड्स, पेयर्स ऑफ वर्ड्स, ट्रांसलेशन, कॉमन मिस्टेक्स इन प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन एज पर एग्जामिनर्स रिपोर्ट। यानी ये जो सिलेबस है प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन का, इसमें है प्रेसी राइटिंग, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ग्रामर, वोकेबलरी, सेंटेंस करेक्शन, पेयर ऑफ वर्ड, ये सब सिलेबस का हिस्सा हैं जो कि हम अपनी ट्यूशन के अंदर इन सब पे डिस्कस करेंगे और इनका आर्ट सीखेंगे। नेक्स्ट पेपर जो है वो जनरल साइंस एंड एबिलिटी है। उसमें जो फर्स्ट पार्ट होता है वो जनरल साइंस का होता है। जनरल साइंस में फिज़िकल साइंसेस, बायोलॉजिकल साइंसेस, एनवायरमेंटल साइंसेस, फूड साइंसेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शामिल है। सेकंड पार्ट जो है वो जनरल एबिलिटी का है। इसमें क्वांटिटेटिव एबिलिटी, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग और मेंटल एबिलिटीज शामिल है। उसके बाद करंट अफेयर्स का पेपर है। इसमें 20 मार्क्स दिए जाते हैं पाकिस्तान डोमेस्टिक अफेयर्स को, जिसमें पाकिस्तान के सोशल इश्यूज़, इकोनॉमिक इश्यूज़ और पॉलिटिकल इश्यूज़ होते हैं। फिर 40 मार्क्स जो हैं वो कंप्राइज करते हैं पाकिस्तान एक्सटर्नल अफेयर्स, पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप्स हैं अपने नेबर्स के साथ, जिसमें इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान और रशिया शामिल है। इसी तरह पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप्स हैं मुस्लिम वर्ल्ड के साथ, जिसमें ईरान, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया और टर्की वगैरह शामिल हैं। इसी तरह सुपर पावर्स के साथ पाकिस्तान के रिलेशनशिप इन पर्टिकुलर विद यूनाइटेड स्टेट्स, और पाकिस्तान का रोल और रिलेशनशिप इन रीजनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएन, सार्क, ओआईसी, डब्ल्यूटीओ वगैरह। करंट अफेयर्स में 40 मार्क्स जो हैं ग्लोबल इश्यूज़ को दिए जाते हैं, जिसमें टेररिज्म, ग्लोबलाइजेशन, ट्रेड, ट्रीटीज, पैक्ट्स वगैरह जैसे टॉपिक शामिल होते हैं। पाकिस्तान अफेयर्स में जो चीज़ें डिस्कस की जाती हैं सिलेबस में जो शामिल हैं वो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, लैंड ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान, मेजर इश्यूज़ लाइक डेमोक्रेसी, इकॉनमी, एनर्जी क्राइसिस, सोशल इश्यूज़, सिविल मिलिट्री रिलेशंस इन पाकिस्तान, फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, रिलेशन विद नेबर्स शामिल हैं। इस्लामिक स्टडीज़ में जो टॉपिक्स शामिल हैं उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ इस्लाम, स्टडी ऑफ सीरा ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज रोल मॉडल,
ह्यूमन राइट्स एंड स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम, इस्लामिक सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इस्लाम एंड द वर्ल्ड, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस इन इस्लाम, इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ शामिल हैं। इन तमाम कंपलसरी सब्जेक्ट पे इन पर्टिकुलर हम अपने ट्यूशन फ्राहम करेंगे और फ्री टिप्स और ट्यूशन फ्राहम करेंगे तमाम सब्जेक्ट्स की, कंपलसरी सब्जेक्ट्स की और मखसूस ऑप्शनल सब्जेक्ट की। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि बर वक्त हमारी वीडियोस आपको पहुंचती हैं। थैंक यू सो मच।